शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि हम ग्रहों की श्रृंखला चला रहे थे और अगला ग्रह हमारा मंगल होने वाला था, लेकिन समय के अभाव और व्यस्तता के कारण मैं आप तक अगला वीडियो नहीं पहुंचा पाया। इससे पहले कि हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते, इस कोरोना नाम की बीमारी ने फिर से हमारे भारतवर्ष में एक विकट परिस्थिति पैदा कर दी। अब ऐसी परिस्थिति में मेरा वैसे कोई विचार नहीं था कि मैं इस पर्टिकुलर विषय के ऊपर कोई चर्चा करूं, क्योंकि ज्योतिष जो है संभावनाओं का विज्ञान भी है और ज्योतिषी इंसान है और ज्योतिष गणना है। कई बार यह होता है कि इंसान से गणना करने में भूल हो जाती है या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है और प्रेडिक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। जैसा कि पिछले साल जब कोरोना का उद्भव हुआ, उसके बाद हमारे कई विद्वानों ने इसके बारे में आप लोगों से बात की और कई विद्वानों ने अपने आकलन करते हुए कोरोना काल का अंत सन 2020 के अंत में ही बता दिया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कोरोना यानी कि कोविड-19 अपने दूसरे स्ट्रेन के साथ और भयावह परिस्थितियों में प्रवेश कर गया। तो मित्रों, सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो हम कोरोना काल की करेंगे, यानी कोरोना काल के ज्योतिषी विश्लेषण की चर्चा करेंगे। जैसा कि मेरे कई मित्रों ने, मेरे साथियों ने मुझसे इस बारे में चर्चा की और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने लेवल पर, अपने ज्ञानानुसार इस महामारी का आकलन करना चाहिए। तो यथासंभव मैं कोशिश करूंगा कि ग्रहों को जितना मैंने पढ़ा है और जो ग्रहों की वास्तविक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो मुझसे बेहतर गणना हो सकेगी वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आपके बेशकीमती जवाबों का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। और अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मित्रों, हो सकता है कि यह वीडियो बहुत लंबी बनने वाली हो, तो मैं पूरी की पूरी वीडियो एक ही हिस्से में आप लोगों के सामने थोपना नहीं चाहूंगा, क्योंकि चर्चा लंबी है और कोरोना काल का पूर्ण विश्लेषण करना भी आवश्यक है, ताकि आप आने वाले जो परिस्थितियां हैं उनको समझ सकें और तदनुसार आप अपने व्यवहारों में, अपने कर्मों में कुछ बदलाव लाने की चेष्टा करें। तो शुरुआत करेंगे हम सन 2019 नवंबर से। 2019 नवंबर में 19 नवंबर को ही हमारे देवगुरु बृहस्पति का पदागमन, काल पुरुष की कुंडली की बात करेंगे हम, यानी काल पुरुष की कुंडली मतलब मेष लग्न की कुंडली में हम इन गोचरों को लगाकर आपसे बात करेंगे। तो काल पुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति
नवम भाव में गोचर करते हैं नवंबर में, जहां पहले से ही शनि और केतु मौजूद है। तो यहां शनि, केतु और गुरु तीनों की युति बनती है। और कोविड की उत्पत्ति यदि हम देखें तो इसी समय पर है। देश में दंगों जैसी स्थिति भी उस पर्टिकुलर टाइम पे बनी थी, ये आप सभी को पता है। फिर हम दिसंबर 19 में बात करते हैं। तो दिसंबर 19 में 5 ग्रहों का धनु राशि में संयोग बना। और जब 5 ग्रह किसी राशि में मिलकर बैठते हैं तो इसे ग्रहों की पंचायत कहा जाता है। और यहां पर ये पांचों ग्रह राहु से दृष्ट थे। इसी समय 5 जनवरी में केतु का मूल नक्षत्र में होना, ध्यान दीजिएगा मित्रों, मूल नक्षत्र, मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मूल नक्षत्र की जो स्वामिनी है वो धूमावती देवी है। मूल नक्षत्र की स्वामिनी धूमावती देवी है, जो कि विनाश की देवी है। और मूल नक्षत्र जब पीड़ित होता है तो वर्ल्ड में ट्रेजिक मूवमेंट्स आना संभावित होता है। तो उस समय पे केतु का मूल नक्षत्र में प्रवेश कर जाना, केतु स्वयं मूल नक्षत्र का स्वामी है। हम यहां यह भी नहीं भूलेंगे कि केतु स्वयं मूल नक्षत्र का स्वामी है, लेकिन तभी मंगल का वहां प्रवेश हो चुका है। तो मित्रों, यहां पर जब 24 जनवरी की बात करेंगे तो 24 जनवरी को शनि मकर राशि में प्रवेश कर गया और दशमस्त शनि का गोचर अशुभ गोचर होता है, यह भी बात सत्य है। दशम भाव में शनि जनता से संबंधित समस्याओं को पैदा कर सकता है। शनि जनता का कारक भी है। तो यहां दशम भाव में, कालपुरुष की कुंडली के दशम भाव में शनि जाकर स्वयं की राशि मकर में बैठा है। अब इसकी दृष्टियां कहां कहां पड़ती हैं उस समय पे? मोक्ष भाव पर, सुख भाव पर और दशम से दशम यानी कि व्यवसाय भाव पर। तो आप सभी को उस समय की कंडीशंस पता है। 7 फरवरी 2020 को मंगल का धनु राशि में गुरु और केतु के साथ युति बनती है। यहां राहु और मंगल का दृष्टि संबंध भी बनता है। वर्तमान परिस्थिति को और अधिक बिगाड़ने का काम इन दोनों का होता है। और यहां फिर मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर आकर स्थिति और भयावह हो जाती है जब मंगल भी मूल नक्षत्र में ही बैठा है। अब मूल नक्षत्र जब पीड़ित हो गया, केतु, मंगल और राहु की दृष्टि इन तीनों से, तो मूल नक्षत्र यानी विनाश की देवी का नक्षत्र, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनिष्टकारी तो होना तय है। अब हम बात करेंगे 22 मार्च 2020 की। हम ये कोरोना काल के बीच की बात करते जा रहे हैं। 22 मार्च 2020 को मंगल का मकर राशि में प्रवेश हुआ। यहां मंगल उच्च का होगा, किंतु शनि के साथ इसकी युति शुभ और कल्याणकारी नहीं रही। जैसा कि आपको पता है कि 22 मार्च के बाद में लोगों का घर बैठ जाना, काम धंधों का टोटल चौपट हो जाना, ये सारी परिस्थितियां देखने को मिली। 29 मार्च 2020 को गुरु भी धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर गया, जहां पर मंगल और शनि पहले से मौजूद थे। यहां गुरु जो है वो अपने परम नीच अंश पर होता है, जहां गुरु की शक्तियां बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब गुरु यहां पर शनि और मंगल के बीच फंसा हुआ है तो गुरु अपने जो शुभ फल हैं वो प्रदान करने में असहाय सिद्ध होता है।
वैसे भी यदि हम गुरु की बात करें, दशम भाव में गोचर गुरु का शुभ नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 4 मई 2020। 4 मई 2020 मंगल का मकर छोड़कर कुंभ में प्रवेश। यहां पर गुरु को थोड़ा बल प्राप्त होता है, क्योंकि मंगल वहां से हटने के कारण जो गुरु के ऊपर 2 अंकुश शनि और मंगल नाम के लगे हुए थे वो थोड़े से कम हुए। तो यहां पर परिस्थितियों में थोड़ी राहत आई। जैसा कि आपको पता है कि इस समय पर लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ था, यानी लोगों को अपनी जो परेशानियां थी उससे थोड़ी थोड़ी निजात मिलनी प्रारंभ हो चुकी थी। तदुपरांत हम आएंगे 29 जून 2020। गुरु पुनः धनु राशि में केतु के साथ आकर बैठता है। शनि दशम में बड़ी संख्या में लोगों को परेशान करने के लिए बैठा हुआ है। यहां गुरु का साथ छोड़ने के कारण शनि अपनी पूर्ण रूप से जो क्रूर शक्तियां हैं उनका प्रयोग कर रहा है। तो उस समय पे आपने देखा होगा कि पलायन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। फिर हम बात करेंगे जो कि ज्योतिषियों ने एक तारीख बताई थी। एक गणना के अनुसार एक तारीख निकली थी 23 सितंबर 2020, जब राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया था। किंतु केतु का मंगल की राशि में आकर बैठना इस समय ठीक नहीं था, जबकि अन्य बड़े ग्रहों का गोचर भी शुभ अवस्था में नहीं था। राहत बहुत मिली, किंतु अष्टम के अगले हमले के लिए तैयार हो रहा था केतु। यानी कि मंगल की राशि में केतु का बैठना एक तरीके से गुरु को राहत मिली, नवम भाव को राहत मिली, लेकिन वहीं गुरु जो केतु जो है वो अष्टम भाव में आकर बैठ गया, तो वहां पर राहु और केतु की प्लानिंग फिर से प्रारंभ हुई। मित्रों, मैं यहां आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी राहु केतु से जनित रोग होते हैं उनमें एक भ्रमात्मक स्थिति रहती है। राहु और केतु से जनित रोगों में व्यक्ति को यह पता ही नहीं चल पाता है कई बार कि उसको एक्चुअली रोग क्या है और उसको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब हम आएंगे 2020 के अंत में, जहां पर आकर लगभग हम पूर्ण रूप से इस कोविड के पहले स्ट्रेन से मुक्त हो चुके थे। 20 नवंबर 2020 को मंगल का लग्न में होना, कल पुरुष की राशि मेष में लग्न में होना, गुरु का पुनः मकर राशि में प्रवेश। इस बार यहां मंगल का ना होना गुरु के शुभत्व को बढ़ा रहा था, और शनि के साथ जब बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति तो इनका नीचत्व भी भंग होता है। और यहां यह दोनों ही धर्म कर्माधिपति योग बनाते हैं। इस योग का पूर्ण फल कब मिलेगा? जबकि गुरु शक्तिशाली हो जाएंगे। और धर्म कर्माधिपति का सीधा मतलब है कर्मों के अनुसार फल प्रदान करना। मित्रों, यहां तक तो बात हुई हमारे फर्स्ट स्ट्रेन की। अब जो सेकंड स्ट्रेन आया है हम उसकी कालगणना अपने अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा था कि मैं अगर वीडियो पूरा एक ही लेंथ में बना दूंगा तो हो सकता है कि आपको समझ में भी ना आए और आप जो है इसको इतना लंबा वीडियो देखना शायद पसंद ही ना कर पाए। आप सीधा अंत में जाने की कोशिश करेंगे और बीच की गणनाएं जो हैं वो आप छोड़ जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगला वीडियो मैं इस वीडियो के तुरंत बाद आप लोगों के लिए तैयार करके भेज रहा हूं। उसे देखकर आपको यह अंदाजा अवश्य हो जाएगा कि पूर्ण रूप से इस महामारी से कब मुक्ति मिलने वाली है। तो मित्रों, अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।